नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल खबर के बारे में जो ऑटो सेक्टर को हिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, होंडा ने अपनी 3 इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी मॉडल्स को कैंसिल कर दिया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है चीन में बढ़ते टैरिफ और कड़ी प्रतिस्पर्धा। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी आखिर ऐसा फैसला क्यों ले रही है। क्या ईवी मार्केट में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया के ऑटो सेक्टर पर कैसे पड़ेगा। आज हम इस पूरे मामले को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए दोस्तों, होंडा जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने अपने 3 नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रोजेक्ट को रोक दिया है। यानी कि जिन गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही थी उन्होंने फिलहाल कैंसिल कर दिया। और यही फैसला ऐसे समय के लिए में लिया गया है जब पूरी दुनिया ईवी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में यह कदम थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर है। अब यह सबसे बड़ा कारण आता है कि चीन। देखो तो दोस्तों, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहन मार्केट में चीन का दबदबा बढ़ रहा है और वहीं वहाँ की कंपनी बहुत तेज़ी से और सस्ते दामों पर ईवी बना रही हैं, जिससे बाकी देशों की कंपनियों को कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है और यही चीज़ होंडा जैसी कंपनी के लिए चिंता का कारण बन रही है। अब बात करते हैं टैरिफ की। टैरिफ यानी कि वो टैक्स जो एक देश दूसरे देश पर आने वाले सामान पर लगाता है। जब चीन आने वाले ईवी या उसके पार्ट्स पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और उससे कंपनियों की कॉस्ट बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। होंडा कंपोनेंट्स लेती है तो उस पर टैरिफ ज़्यादा लग रहा है तो उसकी गाड़ियों की लागत बढ़ जाती है। और अगर लागत बढ़ेगी तो या तो कंपनी को महंगा बेचना पड़ेगा या फिर मार्जिन कम करना पड़ेगा। अब यह एक बड़ा फैक्टर आता है कि सिंपल चाइना। देखिए दोस्तों, ईवी बनाने के लिए बैटरी सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होती है और बैटरी सिंपल में चीन का बहुत बड़ा रोल है, जिससे सिंपल चाइना में कोई दिक्कतें कॉस्ट बढ़ा तो पूरी प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि होंडा ने रिस्क कम करने के लिए अपने ही मॉडल को फिलहाल रोक दिया और फैसला लिया कि अभी लॉन्च नहीं करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि क्या ईवी मार्केट में ग्रोथ रुकने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईवी फ्यूचर अभी भी बहुत ब्राइट है, लेकिन कॉम्पिटिटर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कंपनी को अपने कदम बहुत ही सोच समझ कर रखने पड़ रहे हैं। पहले कंपनियां तेज़ी से नए मॉडल लॉन्च कर रही थी, लेकिन अब वह प्रॉफिटेबल्स और सस्टेनेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। यह एक डिस्कशन बात देखें तो दोस्तों, हर कंपनी का एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कि जब मार्केट में कंडीशन बदलती है तो कंपनी अपनी प्लान को एडजस्ट करती है। होंडा का यह फैसला उसी स्ट्रेटेजी पर का हिस्सा है, यानी कि वो अभी लॉस लेने की बजाय वेट करना पसंद करेगी। और यही इसलिए आपको ब्लाइंडिंग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि रिसर्च करके स्मार्ट डिसीजन लेना है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि मार्केट एक रेस है और हर कंपनी एक रनर है और कुछ रनर शुरुआत में बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं लेकिन बाद में थक जाते हैं और कुछ धीरे धीरे शुरुआत करते हैं लेकिन अंत में जीत जाते हैं। होंडा शायद अब ये अपनी स्पीड को कंट्रोल कर रही है ताकि वो फ्यूचर में मजबूत तरीके से वापसी कर सके। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और बिजनेस में पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। हर डिसीजन तुरंत रिजल्ट नहीं देना, कुछ फैसले लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। होंडा का यही कदम भी उसी तरह एक लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। आने वाले समय में हमें देखना होगा कि होंडा अपनी ईवी स्ट्रेटेजी करती है, क्या वे अपने पार्टनरों को साथ लेकर चलती है, क्या बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है और क्या वो नई मार्केट को एंट्री लेती है। नई मार्केट में ये सभी चीज़ों पर तय करेगा कि कंपनी फ्यूचर में कैसा प्लेटफॉर्म रखेगी। अपना पूरा मामला होंडा के ईवी मॉडल कैंसिल करने के पीछे की उम्मीद रखता है
हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। कमेंट करें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।